महाकुंभ 2025 जहां अपनी दिव्यता, भव्यता और नव्यता को लेकर चर्चा में है, विश्व स्तर पर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है, वहीं भारतीय सनातन संस्कृति, धर्म और अध्यात्म पर भी यहाँ चर्चा होती है। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का यह जो पावन संगम की रेती है, यहाँ धार्मिक प्रचार प्रसार के साथ ही आपस में विद्वान चर्चा भी करते हैं। लेकिन इधर लगभग 100 सालों से जो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति की सबसे अहम पहचान थी, शास्त्रार्थ विषय जो होते थे, धर्म के होते थे, ज्ञान के होते थे, विज्ञान के होते थे, अध्यात्म के होते थे, तप और योग के भी बहुत से ऐसे अनेक विषय होते थे जिसमें बड़े बड़े विद्वान आकर शास्त्रार्थ करते थे, अपनी बातों से लोगों को अवगत कराते थे। इस अभियान को इस बार महाकुंभ 2025 में फिर से शुरू किया गया है और यह नव्यता जो है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बड़े बड़े जैसे कहा जाता है कि बड़े अखाड़ों में बड़े शंकराचार्य भी, वहाँ बहुत से साधु महात्मा, बड़े विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, ऐसे लोग यहाँ एकत्र होंगे और यह अवसर मिल रहा है। अस्थाई आश्रम जो है संगम क्षेत्र का, देवरहवा बाबा का जो आश्रम है, वहां पर आप देखें, यहाँ शास्त्रार्थ संगोष्ठी के नाम से 5 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक का यह जो कार्यक्रम है, कई सत्र हैं, कार्यशालाएं हैं, आयोजन होगा, चर्चा होगा, समयबद्ध होगा। 6 जनवरी से 12 जनवरी तक जैसे शिक्षा और राष्ट्र के बारे में चर्चा होगा। आगे की जैसे आप देखते हैं यहाँ पर 13 और 12 जनवरी को यहाँ पर अन्य चर्चा के क्रम में आप देखेंगे 20 जनवरी से 25 जनवरी को स्वास्थ्य एवं योग साधना पर चर्चा होगी। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक इतिहास, कर्म और विज्ञान पर चर्चा होगी। 1 फरवरी से 4 फरवरी जो है सबसे महत्वपूर्ण भी हो सकता है। फिर होगा, जितने भी प्रतियोगी होंगे उनके अनुभव को साझा करेंगे, भजन होगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। सबसे पहले आपको नमस्ते और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। मेरा नाम जामवंत है। मेरी पढ़ाई यहीं प्रयाग से हुई है। इंजीनियरिंग क्षेत्र रहा आधुनिक, लेकिन जिज्ञासा और जानने की इच्छा की जो दृष्टि थी वह मुझे आध्यात्मिक दृष्टि में लेते आई। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आया। इसके पहले मेरा आयुर्वेद, राष्ट्र निर्माण के विषय में, शिक्षा, अन्य विषय में भी रहा है और मैंने देखा कि सभी चीज़ें भारतीय आध्यात्मिकता को समझने के बाद यह समझ में आता है कि यह सभी विषय इन सबसे जुड़े हुए रहे थे। मेरी आध्यात्मिक जो मार्ग शुरुआत हुई वह जिज्ञासा, कई अलग अलग एक ही चीज़ को कई लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या उनमें भिन्नता है या उनके ज्ञान में त्रुटि है, इन सब को जानने के लिए मैं आध्यात्मिक दृष्टि में आध्यात्मिक मार्ग पे अग्रसर हुआ। अब शास्त्रार्थ एक समय के बाद क्यों 100 वर्ष पहले स्थगित होने लगी, क्योंकि उसके पहले किसी के पास आसानी से पुस्तक उपलब्ध नहीं था। 100 वर्ष पहले आसानी से कागज की छपाई शुरू हुई, सबके पास पुस्तक उपलब्ध होने लगी, तो सबके पास एक ज्ञान का माध्यम जुड़ने लगा। अब आज के समय में, इंटरनेट के इतने अथाह जाल के समय में शास्त्रार्थ की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आज समय आ गया कि विचारों की इतनी अधिकता हो गई कि व्यक्ति 10 लोगों को सुनता है लेकिन परिणाम तक नहीं पहुंच पाता, वो संशय में बना रहता है। तो जो शास्त्रार्थ की समस्या, जो पहले जानकारी के अभाव में एक आवश्यकता थी, आज जानकारी की इतनी अधिकता है कि उसकी मूल समझ जो आज की युवा के अंदर जिज्ञासा है, उसमें विचार मंथन के द्वारा ही ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। और जैसा कि यह महाकुंभ प्रयागराज का है, गंगा यमुना सरस्वती गुप्त है। क्यों गुप्त है? सरस्वती ज्ञान की देवी है और ज्ञान का जो प्रकाश है वो विचार मंथन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो सरस्वती की जो हमारे ज्ञान के रूप में हम सबके अंदर समाहित है, वह शास्त्रार्थ और विचार के द्वारा ही हमारे अंदर प्रकाशित होती है। तो इसलिए गंगा यमुना सरस्वती का हिस्सा हमारे अंदर भी है। हमें सरस्वती के उस हिस्से को जागृत करना है जो हम सबके अंदर ज्ञान के रूप में प्रकाशित है।
तो कौन से विषय होंगे? यहाँ पर जो विषय है वह शिक्षा राष्ट्र निर्माण का है। पहले किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है उसकी शिक्षा में परिवर्तन किया जाए, उसको सुधारा जाए। आज की शिक्षा व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति से कहते हैं, वो गरीब हो अमीर हो, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था से खुश नहीं है, वो चाहे किसी पार्टी का हो, किसी संगठन से जुड़ा हो। तो इसके मूल निष्कर्ष को पहले समझना होगा, एक एक समस्याओं को, और फिर इसके ऐसे समाधान पर कार्य करने होंगे जहां से समस्या फिर दोबारा न आए। कोशिश यह की जानी चाहिए। तो जिसने व्यक्तिगत तौर पे इस पे बहुत गहराई से कार्य किए होंगे, उसके अनुभव होंगे, वह अपने विचारों को आकर साझा कर सकता है। तो यहाँ पर केवल समस्या नहीं, उसके निवारण हेतु कैसे करना है, उसकी योजना पर भी आगे यह कार्य चलता रहेगा। एक दूसरे के ज्ञान के साथ, समन्वय के साथ एक दूसरे से जुड़कर फिर आगे कार्य की ओर अग्रसर होंगे। आप एक संत हैं, आपका विषय होगा? जी, मेरा विषय मूल शिक्षा तो है ही, योग साधना है, और कर्म का जैसे विषय है, गुण विषय है, विज्ञान है, यह मेरा मुख्य विषय है। इतिहास की समझ हमारी उतनी ज्यादा नहीं है अन्य लोगों की अपेक्षा। पर्यावरण संरक्षण में कुछ कार्य रहे हैं, गौ सेवा, ऑर्गेनिक खेती, जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि जी, शिक्षा दीक्षा भी आपकी प्रयाग की होती है। हाँ, शिक्षा हमारी यहीं प्रयाग में हुई है। गंगा उस पार IRT इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, तो वहीं से 2014 में हमारा यहाँ से पास आउट रहे हैं। इसके पश्चात कुछ समय के बाद एक कुछ करने की इच्छा हुई कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। तो आयुर्वेद का भी अध्ययन में दक्षिण भारत में एक जगह मैंने किया था, और एक तरीके से प्राकृतिक प्रेम रहा। उसी जिज्ञासावश फिर कुछ समय बाद फिर पुस्तक लिखने की भी प्रेरणा आई, और विज्ञान तथा अध्यात्म के समन्वय हेतु पुस्तक लिखने की भी प्रक्रिया हमारी जारी रही। और पिछले वर्ष हमने एक पुस्तक भी प्रकाशित की जिसका नाम है विज्ञान तथा अध्यात्म। और मुख्य शास्त्रार्थ गोष्ठी का है कि समन्वय दृष्टि जो भारतीय था, भारतीय परंपरा में कभी विज्ञान और वैज्ञानिक आध्यात्मिक को कभी लड़ाई नहीं हुई, किसी को फांसी नहीं दे दी गई। लेकिन पाश्चात्य क्षेत्र में देखते हैं तो संतों की भी एक सामूहिक तरीके से उद्घोष करके हत्या की गई, और वैज्ञानिकों की भी। तो वह क्या पॉइंट है? हम बात तो करते हैं कि विज्ञान अध्यात्म भारतीय दृष्टि में समानांतर रहा है, लेकिन उसका तथ्य क्या है? तो उस तथ्य के आधार पे ही चर्चा करना, लिखना, चिंतन करना, यही कार्य मुख्य मेरा रहा है। और यहाँ जो आश्रम आप देख रहे हैं, देवराहा बाबा आश्रम काखंड ज्योति में, तो यहाँ सेवा भी हम करते हैं। और इधर शास्त्रार्थ गोष्ठी का भी जो समय है, सुबह 10 से 12 और शाम को 4 से 6, यहाँ शास्त्रार्थ गोष्ठी जो भी जिज्ञासावश आते हैं। जी, ये 5 जनवरी से संतों की वाणी से प्रारंभ हो चुकी है, और यह 4 फरवरी तक 1 महीने तक अनवरत चलेगी।